हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भारती है। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत सारे ऐसे कोरोना पेशेंट देख रहे हैं जिनके सिम्टम्स नोट डाउन करते हैं तो उन्हें इन्फेक्शन किस वजह से हुआ, ये अभी जो कम्युनिटी स्प्रेड है इसमें बताना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज ये है, लोगों को अगर बुखार आ रहा है, कुछ और सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, हेडेक हो गया, उनको शरीर में दर्द हो गया, अगर ये दिखता है, वो लोग अभी भी ऐसे सोच में चल रहे हैं, अभी भी लोग सुधरे नहीं हैं। उन्हें फीवर आता है तो वो अपने घरेलू उपाय करते हैं, अपने मन से पैरासीटामोल ले रहे हैं, बाद टेस्ट कराएंगे, कोरोना को छोड़ करके बाकी सारे टेस्ट कराएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोगों ने ये बताया है कि लोग दिखाना तक नहीं पसंद करते हैं, उनको ये लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। सीरियसली, आपको अभी के समय में ये सारी चीज़ें लग रही हैं कि लोग क्या सोचेंगे? ये समय है ये सारी बातों को पे गौर करने का। दोस्तों, एपिडेमिक का समय चल रहा है, आपको दूसरी बीमारियों के बारे में बाद में सोचना है। अभी जो करेंट सिचुएशन है, अभी जो हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपको सबसे पहले उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। आप लोग ऐसा करते करते 8 से 10 दिन बिता देते हो, फिर उसके बाद में जब ब्रीथलेसनेस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, घबराहट होने लगती है, और उस टाइम पे एकदम इमरजेंसी में आप हॉस्पिटल की तरफ जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, फिर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, बेड नहीं मिलता है, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो आप परेशान होते हो, पैनिक होते हो। तो इतना लंबा समय आपको लेना ही क्यों है? बाकी सारी चीज़ों के बारे में ना सोच करके आप सबसे पहले जाकर के कोरोना टेस्ट करवाइए। हाँ, रिपोर्ट अभी तो ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट तक नेगेटिव आ रही है। तो चेस्ट एक्सरे में पता चल रहा है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, ये सब। तो आप ट्रीटमेंट, ठीक है, आप टेस्ट बाद में कराने जा सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट कोविड की मेडिसिन तो स्टार्ट कर दीजिए। होम आइसोलेशन पे चले जाइए ताकि आप अपने आसपास के लोगों को इन्फेक्टेड ना कर दे। एक बात और है, बहुत सारे ऐसे कोविड पेशेंट हैं जो कि 15 दिन के बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है और उनको लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। वो मतलब घूम रहे हैं, अपने लोगों के बीच में चले जा रहे हैं, घूम रहे हैं। अब जानते हैं कि कोरोना 15 दिन का आपके शरीर में कोर्स करने के बाद उसका टाइम, इन्फेक्शन का जो होता है उसका टाइम है, वो पूरा करने के बाद आपके शरीर को छोड़ रहा होता है, और वही सबसे पीक टाइम होता है इन्फेक्शन स्प्रेड करने का। मतलब कि आप अगर नेगेटिव आने के बाद लोगों के बीच में जा रहे हो तो आप उनको इन्फेक्शन दे रहे हो। तो प्लीज़ 15 दिन के बाद कम से कम 10 दिन और उन लोगों से अलग रहिए। इससे आप अपने परिवार के लोगों को ये इन्फेक्शन होने से बचा पाओगे। इसके साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर किसी पेशेंट की डेथ हो गई है, वो कोरोना नेगेटिव आया है, उसके सिम्टम्स सारे कोविड के ही रहे हो, इन्फेक्शन, ब्रीथलेसनेस, फीवर, ये सारी, तो आप उस बॉडी को अपने घर पर लेकर के मत जाइए। क्या देखिए, अभी के समय में इन्फेक्शन, चाहे जो भी चीज़ का इन्फेक्शन रहा हो, वो फैलेगा ही फैलेगा। तो अगर आप खुद उनका दाह संस्कार करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उन्हें हॉस्पिटल से शमशान घाट लेकर के जाइए। घर पर देखिए, जो जाने वाला था वो चला गया, चाहे कितना भी आपका प्रिय क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान की वजह से आप जो अपने घर के जो दूसरे सदस्य हैं उनकी जान के साथ में खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। तो आप पूरे अच्छी तरह से आप उनका दाह संस्कार कीजिए, पूरी सेफ्टी के साथ में उनका दाह संस्कार कीजिए। दोस्तों, एक चीज़ और सुनने में आ रही है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद में हम पॉजिटिव कैसे हो गए या हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, वैक्सीनेशन का एक टाइम पीरियड होता है जिस बीच में वो एक्टिव होती है, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आते हो, चाहे फिर वही जो 15 दिन बाद नेगेटिव होकर के आया है, जो स्प्रेड कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन वो फिर भी एक होस्ट का काम कर रहे हैं, इन्फेक्शन देने का काम कर रहे हैं। उनके अगर कांटेक्ट में आते हो तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव होगे, आप में सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। तो उसके बाद भी आपको अपने कंसल्टेंसी, अपने डॉक्टर के पास जाकर के आपको कंसल्टेंट करना है कि मुझे वैक्सीनेशन लेने के बाद ये सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है या कौन सा मेडिकेशन लेना है। इसीलिए अगर आप कोरोना के सिम्टम्स जैसे कि फीवर, लूज मोशन, सर में दर्द, शरीर दर्द और साथ ही सूखी खांसी अगर आप देखते हैं तो तुरंत जाकर के कोरोना का टेस्ट कराइए। अगर टेस्ट नहीं भी करा रहे हो तो कम से कम जो कोरोना की मेडिसिन है वो लेना शुरू कर दीजिए।
लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के या फिर शुगर के मरीज अगर हैं, तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्टेंट कर लीजिएगा कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है और किस तरह से लेनी है दोस्तों। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सही समय पर सही उपचार लेने की ज़रूरत है। अब दोस्तों मैं आपको ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए, अगर आपका सैचुरेशन, आपकी फैमिली में किसी का सैचुरेशन धीरे धीरे डाउन जा रहा है, तो आप कौन सी मेडिसिन उस वक्त इस्तेमाल करें और क्या करें कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन हो जाए। इसमें दोस्तों मेडिसिन है होम्योपैथी की, जिसका नाम है एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। इसकी 20 बूंद आप 1 कप पानी में उस पेशेंट को दे दीजिए जिसका सैचुरेशन डाउन जा रहा है, आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाएगा। उसके साथ ही एक एक्सरसाइज मैं बोल सकती हूँ या एक टेक्निक है, इसमें आपको उल्टे लेट जाना है और जो तकिया होता है आपका पिलो, उसको पेट और पैर के नीचे रखना है और उसके बाद अपने सर को उठाते हुए ज़ोर ज़ोर से सांस लेनी है। ऐसा कम से कम 5 से 10 मिनट आपको लगातार करना है। आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेगा दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आप में कोविड के सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी जा कर के अपना RT-PCR टेस्ट कराइए। अगर नेगेटिव आता है तो चेस्ट एक्सरे की एटलीस्ट रिपोर्ट आने तक आप कोविड ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, ये काढ़ा पीना, पैरासीटामोल लेना, ये समय इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है। आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। प्रैक्टिकली सोचिए दोस्तों और सावधानी बरतिए। सो दोस्तों, जितना मैंने बहुत सारी जगहों से जाना, समझा, अनुभव किया, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर दी है। अब आप लोगों की जान की सलामती आपके हाथों में है। लेकिन इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लोगों को अवेयर रहना, लोगों को ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे अगर किसी की मदद होती है या किसी की जान बचती है, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है।